नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है आपको अष्टमी के नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन आप अगर दीप आराधना करना चाहते हैं, विस्तृत रूप से ही करना चाहते हैं, वैसे तो ये बहुत विस्तृत आयोजन नहीं है, पर फिर भी जो है इसे एक ठीक ठाक आयोजन ही कहा जा सकता है। संक्षिप्त नहीं कहा जा सकता इसे उस तरीके से, पूरी तरीके से। अगर संक्षिप्त आप करते हैं तो उसका विषय थोड़ा अलग हो जाता है। तो दीप आराधना जो है कैसे आप करेंगे अष्टमी के दिन, नवरात्रि के अष्टमी के दिन, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए धुनुची जो है वो आपको एक तो लेना ही होगा अगर आप दीप आराधना कर रहे हैं। ये मैं केवल दीप आराधना के विषय में ही बता रहा हूँ। तो अगर आप केवल दीप आराधना भी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको कम से कम एक धुनुची लेना ही होगा। साथ में आपको एक 7 बाती का दीपक, एक 5 बाती का दीपक, एक 3 बाती का दीपक, इसका आपको आयोजन करना है। क्योंकि आप लोगों ने दीप आराधना के विषय में मुझसे कहा है दीप आराधना कैसे करेंगे, तो दीप आराधना की ये जो है इससे और संक्षिप्त कोई विधि नहीं हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली करना चाहते हैं सही तरीके से, अगर जो है आप दीप आराधना पूजन करना चाहते हैं, दीप आराधना आरात्रिकम, दीप आराधना पूजनम भी कहा जाता है। असल में ये केवल आरती से ही पूजा करना होता है, तो इसीलिए इसे आराधना पूजनम भी कहते हैं। तो दीप आराधना आरात्रिक ये आरती ही है। तो ये दीप आराधना से अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना आयोजन करना ही होगा दोस्तों। कोई और कोई व्यवस्था नहीं है, इतना आपको करना ही होगा। अगर आप जो बहुत सारे, जैसे आप लोग कहते हैं कि द्रविड़ प्रदेश के नियम अनुसार, तो द्रविड़ प्रदेश में तो इससे और ज़्यादा प्रस्तुत होता है। मैं जो है कम करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इतना तो आप लोगों को आयोजन जो है वो करना ही होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक 7 बाती का दीपक, 5 बाती का दीपक, 3 बाती का दीपक, ये आपको लेना है। घंटी आपको लेना है, शंख आपको लेना है। इतना जो है आपको आयोजन करना होगा अगर आप जो है अष्टमी के दिन दीप आराधना करना चाहते हैं। आप 2 धुनुची भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो है आप 2 धुनुची ले सकते हैं। आप इन जो है मैंने 3 दीपक, इसके साथ आप अगर बहुत सारे लोग जैसे कपूर से आरती करते हैं, दीप आरती के बाद जो है कपूर से आरती जो है वो करते ही है, तो आप कपूर के आरती के लिए जो है कपूरदानी भी ले सकते हैं। और शंख घंटी जो है वो तो चाहिए ही, तो क्योंकि नवरात्रि के पूजन है तो दीप आराधना करने के लिए इतना ही आयोजन आपको करना होगा। देखिए संक्षिप्त, इससे संक्षिप्त और हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे संक्षिप्त नहीं कहा, क्योंकि दीप आराधना आदि ये संक्षिप्त आयोजन से नहीं होता है। पूर्णता जो है इसमें थोड़ा सा इस प्रकार का ही आयोजन आपको करना होगा। अगर आप संक्षिप्त की बात करें तो वहाँ पर आप जो है इस वाले को आप हटा सकते हैं। कम से कम ये 2 जो है वो आपको लेना होगा, एक 7 बाती का, एक 5 बाती का दीपक जो है वो आपको कम से कम जो है लेना होगा। पर अगर आप जो है बहुत सही तरीके से और एक विधि पूर्वक जो है दीप आराधना करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं आपको कहूँगा एक 7 बाती का दीपक, एक 5 बाती का आरती दीपक और एक 3 बाती का आरती दीपक, ये जो है ये अवश्य रूप से आप लोग जो है लीजिए। और साथ में शंख घंटी आदि ये सब कुछ तो लेना होगा, और एक धुनुची कम से कम आप लीजिए। सर्वप्रथम जो है आपको धूप आरती करना है, सर्वप्रथम आपको धूप आरती करना है। जिस प्रकार से आरती धूप निवेदन किए जाते हैं बिल्कुल उसी मंत्र से जो है धूप आरती धुनुची निवेदन करते हुए आपको जो है धूप आरती आपको करना है। उसके बाद जो है ये 7 बाती का जो दीपक है इसे प्रज्वलित करते हुए जो है इससे आपको आरती करना है। उसके बाद जो है 5 बाती का जो दीपक है उसे प्रज्वलित करते हुए आपको आरती करना है। फिर जो है 3 बाती का दीपक जो है उससे आपको प्रज्वलित करते हुए आरती करना है। और इसके बाद जो है पुष्प से जो है, कमल की पुष्प अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो पुष्प से जो है आपको माता की आरती करना है। और उसके बाद शंख ध्वनि करते हुए आपको प्रणिपात करना है। तो इस प्रकार से, इस विधि से ही जो है
आपका दीप आराधना अरात्रिकम जो है वो संपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो दीप आराधना अरात्रिकम करने के लिए आपको जो है धुनुची पात्र लेना है, आपको जो है एक 7 बाती का दीपक लेना है, आपको एक 5 बाती का दीपक लेना है, 3 बाती का दीपक भी आपको एक ले लेना है। मैं ये पूरी तरीके से मतलब एक पूर्ण दीप आराधना विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। तो धूप पात्र, बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हैं कि दादा अगर दीप आराधना करते हैं तो क्या उसमें भी धुनुची धूप प्रज्वलन करना होगा? अवश्य रूप से, अवश्य रूप से, क्योंकि पहली आरती जो शुरू होगी वो धूप से ही शुरू होगी। तो कम से कम एक धूप पात्र की आरती जो है वो आपको करना ही होगा। तो धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए जो है सर्वप्रथम आप आरती करिए, उसके बाद सप्तबाती के दीपक का घी से आप प्रज्वलन कर सकते हैं, तिल के तेल से भी आप प्रज्वलन कर सकते हैं। तो घृतबाती से जो है सप्त दीपक प्रज्वलन करते हुए आप आरती करिए, उसके बाद जो है पंच दीपक, उसके बाद जो है 3 दीपक, उसके बाद जो है पुष्प से आरती करते हुए शंख ध्वनि करते हुए प्रणिपात करिए। इस प्रकार से जो है आपका दीप आराधना जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अष्टमी के दिन जो है नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, अन्नपूर्णा पूजा के दिन आप माँ की जो है दीप आराधना अगर करना चाहते हैं तो आपको इसी विधि से ही जो है दीप आराधना करना होगा। अगर आप लोग जो है अपने घर पे दीप आराधना ऑलरेडी करते हैं, कैसे करते हैं मुझे वो भी जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।